चोट। कर्मचारी को मुआवजा पाने का अधिकार और मुआवजे की राशि कार्यकर्ता क्षतिपूर्ति अधिनियम 1933 के अंतर्गत Detailed note on employee entitlement for compensation and amount of compensation under the Workmen's Compensation Act 1923. Introduction. परिचय कार्यकर्ता क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, जिसे अब कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1933 कहा जाता है, भारत का एक प्रमुख श्रम कानून है जिसका उद्देश्य उन कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो कार्यस्थल पर दुर्घटना, चोट या व्यावसायिक रोग के कारण मृत्यु या विकलांगता का शिकार हो जाते हैं। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी या उनके आश्रितों को कार्यस्थल पर होने वाले जोखिमों से होने वाले नुकसान के लिए उचित मुआवजा मिले। The Workmen's Compensation Act. कर्मचारी को मुआवजा पाने का अधिकार कर्मचारी को निम्नलिखित स्थितियों में अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा पाने का अधिकार होता है। दुर्घटना से व्यक्तिगत चोट। चोट दुर्घटना के कारण होनी चाहिए। दुर्घटना कर्म में लगे रहने और कार्य की प्रकृति से संबंधित होनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की चोटों को अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। व्यवसायिक रोग, ऑक्यूपेशनल डिजीज, यदि कर्मचारी को उसकी नौकरी की प्रकृति के कारण कोई व्यावसायिक रोग हो जाता है, जैसे खदानों में काम करने से फेफड़ों की बीमारी, तो उसे भी मुआवजा देने का प्रावधान है। रोग का कारण कार्य स्थितियां होनी चाहिए। विकलांगता के प्रकार, विकलांगता के अनुसार मुआवजा तय किया जाता है। मृत्यु, यदि कर्मचारी की कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु हो जाए। स्थायी पूर्ण विकलांगता, जैसे दोनों हाथों या आंखों की क्षति जिससे कमाई की पूरी क्षमता समाप्त हो जाए। स्थायी आंशिक विकलांगता, जैसे एक आंख या एक अंग की हानि जिससे आंशिक कमाई क्षमता पर असर पड़े। अस्थायी विकलांगता, कुछ समय तक कार्य करने में असमर्थता। मुआवजा न पाने की स्थितियां, कुछ मामलों में कर्मचारी को मुआवजा नहीं मिलेगा यदि चोट के कारण 3 दिनों से कम समय के लिए कार्य करने में असमर्थता हो, यदि दुर्घटना शराब या नशीले पदार्थ के प्रभाव में हो, यदि कर्मचारी ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन जानबूझकर किया हो। मुआवजे की राशि, मुआवजे की गणना निम्नलिखित बातों पर आधारित होती है। कर्मचारी का मासिक वेतन, कर्मचारी की आयु स्केड्यूल 4 के अनुसार एक गुणक लिया जाता है। चोट की गंभीरता और प्रकृति, एक मृत्यु की स्थिति में मुआवजा इक्वल मासिक वेतन का 50% के आयु के अनुसार गुणक या 1,20,000 रुपए, इनमें से जो अधिक हो। तो स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में मुआवजा इक्वल मासिक वेतन का 60% के आयु के अनुसार गुणक या 1,40,000 रुपए, इनमें से जो अधिक हो। 3 स्थायी आंशिक विकलांगता की स्थिति में यदि चोट स्केड्यूल आइन में सूचीबद्ध है तो उसके अनुसार निर्धारित प्रतिशत लागू होगा। मुआवजा इक्वल पूर्ण विकलांगता के मुआवजे का प्रतिशत के अनुसार हिस्सा। 4 अस्थायी विकलांगता की स्थिति में मुआवजा इक्वल मासिक वेतन का 25% के, जो प्रत्येक 15 दिन पर दिया जाता है। भुगतान 3 दिन की छुट्टी के बाद शुरू होता है और जब तक विकलांगता रहती है तब तक जारी रहता है। भुगतान की विधि और समय, मुआवजा जितनी जल्दी संभव हो उतना जल्दी दिया जाना चाहिए। मृत्यु या गंभीर चोट की स्थिति में मुआवजा आयुक्त कमिश्नर के पास जमा कराना होता है। यदि भुगतान में देरी होती है, एक ब्याज और 50% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। निष्कर्ष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो जोखिमपूर्ण कार्यों में संलग्न हैं। यही अधिनियम नो फॉल्ट लायबिलिटी के सिद्धांत पर आधारित है, यानी यदि दुर्घटना कार्यस्थल पर होती है तो मुआवजा देने के लिए नियोक्ता की गलती सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। यह श्रमिकों को न्याय संगत, शीघ्र और सुनिश्चित मुआवजा प्रदान करता है।